Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Baganki. Class 7th Maths, Chapter number 1, Chapter name Integers, Exercise 1.4, Question number 4. Write the pairs of integers a, b such that a divided by b equals to -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided -2 equals to -3. आपको a एंड b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि यदि हम a को b से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना है -3। एक पेयर यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 एंड -2 का, यदि हम 6 को डिवाइड करते हैं -2 से आंसर कितना आता है -3। सॉल्यूशन देखो, 6 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 आता है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि किस किस को डिवाइड करने पर 3 आता है। 6 को 2 से करते हैं 3 आता है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 12 को 4 से करेंगे 3, 15 को 5 से 3 और 18 को 6 से 3। बट हमें ऐसे पेयर चाहिए कि उनको डिवाइड करने पर कितना आए -3। तो अब देखो यहाँ एक पेयर 6 एंड 2 का तो गिवन है, 9 एंड 3 का पेयर लेते हैं। यहाँ हम 9 के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो -9 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा -3। या फिर हम 3 के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं, 9 को हम डिवाइड करेंगे -3 के साथ, तब भी आंसर कितना आएगा -3। किसी भी वैल्यू के साथ हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। एक पेयर हमारा बन गया -9 3, सेकेंड पेयर 9 3। ऐसे ही ये पेयर बन जाएगा -12 एंड 4 एंड 12 एंड -4, -15 एंड 5 एंड 15 एंड -5। ये बन जाएगा -18 एंड 6, 18 एंड -6। आपको कोई भी पेयर्स लिखने हैं, ऐसे ही -3 आया आंसर, तो ये पेयर्स बन गए हमारे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। कि 12 नून दिन में आपका 12 ओ क्लॉक पर टेम्परेचर कितना है कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इफ इट डिक्रीजेज, डिक्रीजेज मीन्स कम होना, एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, कि वो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। Until midnight, रात के 12 बजे तक। At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below? कि किस टाइम तक, फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है कि 0 से कम 8 डिग्री सेल्सियस, 0 से नीचे अगर हम चलेंगे 8 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। कि कितने टाइम पर आपका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। What would be the temperature at midnight? एंड सेकेंड पार्ट है कि मिडनाइट, रात को 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। नंबर लाइन शो कर दी, बीच में 0, इधर पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 शो कर दी। 12 ओ क्लॉक पर टेम्परेचर गिवन है कितना है 10, ये कितने पे है 12 ओ क्लॉक। अब हम चेक करते हैं, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है और -8 पूछा है इन्होंने कि कितने ओ क्लॉक पर होगा, कितने टाइम पर होगा। अब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री, फिर और 2 डिग्री कम होगा तो 6 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट कम होगा 2 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट -2 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट -4 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट -6 एंड नेक्स्ट -8। अब कितने आवर में कम होगा ये, -8 पर कितने आवर में पहुंचेंगे, फर्स्ट 1 आवर, 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स के बाद। तो आप इसमें काउंट भी कर सकते हो। 12 ओ क्लॉक पर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, 1 ओ क्लॉक पर 8 डिग्री सेल्सियस, 2 पर 6, 3 ओ क्लॉक 4 डिग्री सेल्सियस, 4 ओ क्लॉक 2 डिग्री सेल्सियस, 5 ओ क्लॉक 0 6 -2, 7 ओ क्लॉक पर -4, 8 ओ क्लॉक पर -6 एंड 9 ओ क्लॉक पर -8। -8 कब होगा, जब हमारे 9 ओ क्लॉक होंगे। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, टेम्परेचर एट 12 ओ क्लॉक कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, 1 ओ क्लॉक कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 - 2 8 डिग्री सेल्सियस, 2 ओ क्लॉक पर कितना हो जाएगा 8 - 2 6 डिग्री सेल्सियस,
अब 1 आवर में और 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 3 o'clock पर 6 - 2 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा एट 9 o'clock कितना आया, -6 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस क्या होगा, ऐड किया, ये आ गया -8 डिग्री सेल्सियस। तो -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा टेम्परेचर आपका, 9 o'clock पर। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट आता है आपका, पूछा मिडनाइट, रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। अब दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टोटल कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स। और 1 आवर में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर 12 o'clock पर 10 डिग्री सेल्सियस है, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, टोटल कितने हो गए, 12 से 12 आवर्स। और 2 डिग्री सेल्सियस उसमें क्या रहा, कम हो रहा है, इसलिए हमने क्या ले लिया, -2। इनको मल्टीप्लाई किया, -24 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स, 12 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा, मीन्स मिडनाइट में कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस, ये हमने ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू लिया है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस। सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस -14 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यदि आपके पास 12 o'clock पर दिन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मिडनाइट में कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। क्लास टेस्ट जो है उसमें +3 मार्क्स दिए गए हैं किसी भी करेक्ट आंसर के लिए, और -2 गिवन है एवरी इनकरेक्ट आंसर, जो आपने रॉन्ग आंसर दिया, एंड नो मार्क्स फॉर दैट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, कि यदि क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्ट, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका को टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, 20। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने क्लास टेस्ट में 12 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए थे, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो आपको बताना है कि उसने 12 करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, 20 उसको टोटल मार्क्स मिले हैं, तो उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं। फर्स्ट उसने स्कोर कितने किए हैं, 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, और उसके करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है, अब 12 करेक्ट आंसर है, और 1 क्वेश्चन के कितने हैं, +3 मार्क्स। तो 12 के कितने हो जाएंगे, 12 × 3 36। तो उसे करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले हैं, 36। अब उसने स्कोर कितने किए हैं, 20। वैसे उसके होने कितने चाहिए थे, यदि उसके करेक्ट आंसर है तो उसके कितने होने चाहिए थे, 36। इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ इनकरेक्ट भी किए हैं। अब वो इनकरेक्ट के हम कैसे निकालेंगे, इनकरेक्ट के मार्क्स कितने हो जाएंगे, कि जो उसके टोटल मार्क्स है उसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 36, जो उसके करेक्ट के। 20 - 36 मीन्स -16। तो -16 मार्क्स उसके किसके हैं, इनकरेक्ट आंसर्स के हैं। अब 1 इनकरेक्ट के कितने मार्क्स है, -2, और टोटल उसके कितने हैं, -16। तो उसके इनकरेक्ट कितने हो गए, इसको डिवाइड कर दें, -16 को -2 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 जा 16। मीन्स उसने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जो उसके क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स, उसने -5 मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट के अंदर। दो she has got 7 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly। अब उसके टोटल स्कोर कितने हैं, -5, 7 उसके करेक्ट आंसर्स है, तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं वो आपको बताना। टोटल मार्क्स -5 हो गए, करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 7 × 3 21। तो उसके इनकरेक्ट के मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल में से हम करेक्ट आंसर के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5 - 21, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 26। तो उसका 1 इनकरेक्ट के कितने मार्क्स है, -2, और उसको इनकरेक्ट के टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, -26। तो क्वेश्चंस निकाल देंगे इससे हम डिवाइड करके। क्वेश्चंस कितने इनकरेक्ट किए थे उसने, 26 / 2, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 13। इसका मतलब उसने 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से उसके -5 मार्क्स आए, और 7 क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए थे। नाउ पार्ट 3, राकेश स्कोर्स 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चंस। राकेश ने 18 मार्क्स लिए हैं टोटल,
और उसने अटेम्प्ट कितने किए हैं 16 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए हैं, उसमें ये नहीं गिवन कि 16 उसके करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड करेक्टली, उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं करेक्ट, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, और उसने टोटल कितने अटेम्प्ट किए इनकरेक्टली। अब हमें टोटल क्वेश्चन दे दिए, उसने टोटल क्वेश्चन 16 अटेम्प्ट किए हैं और उसके मार्क्स आ रहे हैं 18। अब ये नहीं गिवन कि उसने करेक्ट कितने किए हैं और इनकरेक्ट कितने किए हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम लेट कर लेंगे, लेट द करेक्ट आंसर बी x। करेक्ट आंसर कितने उसके x लेट कर लिया, तो टोटल उसके 16 है, x करेक्ट है, इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे थे 3, तो हम एक करेक्ट आंसर है मान लिए x है, ठीक है, और एक करेक्ट आंसर के कितने हैं 3 मार्क्स, तो x के कितने हो जाएंगे 3x। इनकरेक्ट आंसर कितने हैं 16 माइनस x, और इसके कितने मार्क्स मिल रहे थे -2। तो ये आपके इनकरेक्ट आंसर्स है, और इसका 1 इनकरेक्ट का मार्क्स है -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मार्क्स आ जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं 18। 3x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू 16 32, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x 2x इक्वल्स टू 18। यहाँ 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, वेरिएबल जिसके साथ है वो टर्म में एक साथ ऐड होगी, बाकी कांस्टेंट एक साथ। 3x प्लस 2x 5x माइनस 32 एज इट इज इक्वल्स टू 18। ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड ऐड होगा। 5x इक्वल्स टू 18 प्लस 32, 5x इक्वल्स टू 50, 5 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड होगा, x इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो उसके करेक्ट आंसर्स कितने लेट किए थे x कितने हो गए 10, और इनकरेक्ट 16 माइनस x, 16 माइनस 10 कितने 6। करेक्ट 10 एंड इनकरेक्ट 6। क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। Descends means नीचे जाना, कितना नीचे जा रहा है 1 मिनट में 6 मीटर डिस्टेंस। If the descent starts from 10 मीटर above the ground, उसने ग्राउंड से ऊपर 10 मीटर से स्टार्ट किया है नीचे जाना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। -350 गिवन है, -350 मीन्स बिलो ग्राउंड वो कितना गया है 350 मीटर। तो वो टोटल ये डिस्टेंस कवर करने में, इतना नीचे जाने में कितना टाइम लेगा। अब उसकी ऊपर की हाइट कितनी है, बिलो अबो कितनी है 10 मीटर, और नीचे कितनी है 350 -350, और टोटल हाइट उसकी कितनी हो जाएगी -350 माइनस 10, टोटल कितनी हो गई -360। ठीक है, टोटल हाइट आ गई हमारी, टोटल हाइट आ गई। तो ये -6 मीटर 1 मिनट, -6 किस लिए लिया है, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिया है -6। तो वो -6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने में 1 मिनट में। तो ये टोटल डिस्टेंस ये है -360, -360 कितने में करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यदि हमारे पास ज़्यादा गिवन हो, देखो 6 मीटर डिस्टेंस कर रहा है 1 मिनट में, 1 मीटर कितने में करेगा 1/6 में, और 360 कितने में करेगा 1/6 इंटू 360। ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर देंगे डिवाइड करके, 360 डिवाइडेड बाई 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल किया 60 मिनट, कितना आ गया 60 मिनट। इसका मतलब वो टोटल 60 मिनट टाइम लेगा नीचे 350 मीटर तक पहुंचने के लिए। 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, नीचे 350 मीटर तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगा 60 मिनट का टाइम लेगा। नाउ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट।